राइज एंड शाइन बच्चों, आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में, साथ ही बात करने वाली क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट को। इससे पहले भी मैं कैनिज़ारो रिएक्शन पे पूरा की पूरा वीडियो अपडेट कर चुकी हूँ, जहाँ पर ट्रिक के साथ टिप्स भी दे रखे हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर देखिए हमने ले रखा है बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कंसनट्रेटेड NaOH या फिर कंसनट्रेटेड KOH जो कि स्ट्रॉन्ग एल्कली है। यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा वो हो जाएगा OH नेगेटिव। ये कहाँ अटैक करता है? पॉजिटिव चार्ज पे। अगर आप कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पे कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव। तो OH नेगेटिव कहाँ पे जाके अटैक करेगा? कार्बन पे। जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा, जो C डबल बॉन्ड O के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पे जाके माइग्रेट कर जाएंगे। तो इससे देखिए आपका क्या बनने वाला है, बेंजीन रिंग बनाएंगे। उसके बाद आप बनाएंगे CO नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे माइग्रेट कर गए हैं HNOH। तो जो ये स्टेप है, ये स्टेप 1 है आपके मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो का, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इस स्टेप को हम बोल देंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्टेप। ठीक है, बिकॉज हेयर द न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग एट दी कार्बन विच इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में जो हमारा ये बना है, अब उसके साथ क्या हो रहा है, अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा आपके बेंजल्डिहाइड का। अब क्या होगा, जो O नेगेटिव है यहाँ पर दोबारा से माइग्रेट करेगा ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही माइग्रेट करेंगे जो H है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, माने कि हाइड्राइड बना लेगा। अब ये जो हाइड्राइड है ये दूसरे बेंजल्डिहाइड के कार्बन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उस पर जाके अटैक करेगा, और ऑक्सीजन के साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट होकर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, एंड दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आपका CO नेगेटिव। देखिए यहाँ पर माइग्रेट कर गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हाइड्राइड ने उस पर अटैक किया है, तो O नेगेटिव H एंड H। अब देखिए बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप को क्या बोलेंगे, क्योंकि हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करेगा तो बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग और हाइड्राइड ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रहा है। जो पहला स्टेप तो फास्ट है, दूसरा स्लो है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखनी है कि अगर मैं C डबल बॉन्ड OH के बारे में बात करूँ और इसके बारे में बात करूँ CO नेगेटिव HH के बारे में, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। जैसे ही H निकलेगा तो क्या होगा, वहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, और जिसमें रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र ये कर देगा, किस पर कर देगा, O नेगेटिव चार्ज पर, क्योंकि दैट वन इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो इस तरह से प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाले, एक तो आपको एसिड मिलने वाले स्टेप 3 में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा COOONA। ठीक है, ये H आ गया आपका, ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे CO नेगेटिव, और Na जो आपका है कंसनट्रेटेड NaOH वहाँ से आ जाएगा, और दूसरा बन जाएगा आपका एल्कोहल, दिस इज़ बिकम CH2OH। तो होपफुली आपको मैकेनिज़्म समझ में आया होगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज़्म एक्चुअली है क्या, और यहाँ पे प्रोडक्ट एसिड और एल्कोहल बन गया, जैसे कि कैनिज़ारो रिएक्शन में बनता ही है। और थर्ड स्टेप को हम बोलेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। तो इस तरह से ऑल 3 स्टेप्स में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो बता दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि क्रॉस कैनिज़ारो में किस तरह से हम प्रोडक्ट को ट्रिक के थ्रू बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कैनिज़ारो में दोनों की दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं सेम होते हैं, तभी क्रॉस में दोनों की दोनों जो एल्डिहाइड हैं वो अलग अलग हैं। अब क्वेश्चन आता है कि किस में ऑक्सीडेशन होगा और किस में रिडक्शन होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी कि कंसनट्रेटेड NaOH या KOH के प्रेजेंस में किस तरह से क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में हमारा किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन होने वाला है, जिससे कि आप प्रोडक्ट को आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप कहीं पर भी फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप देखते हैं दोनों रीजन में से एक को, तो वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे वाले का रिडक्शन होगा। तो और दूसरी बात, जो रेट है रिएक्शन का वो पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही फास्ट रेट होगा रिएक्शन का, और जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उस वाली स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन होगा। जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है उस स्पीशीज़ के साथ आपका क्या होगा, उसके साथ आपका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ये भी देखना है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो पहले उसका होगा, बाद में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, और जितना कम क्राउडिंग होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना भी ज़्यादा होगा। जिस तरह से आप देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड में
दोनों तरफ H लगे तो कम क्राउडिंग है। ऑक्सीडेशन में ट्रिक में आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इसमें बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन में आप क्या करेंगे, H को रिमूव करेंगे और एक O ऐड कर देंगे। और रिडक्शन के लिए डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड करेंगे, दोनों तरफ H को ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग ग्रुप नहीं है तो ऑक्सीडेशन फॉर्मल्डिहाइड का होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए किस तरह से आप ट्रिक अप्लाई करेंगे। H को रिमूव करना है ऑक्सीडेशन के लिए और एक O आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपको बनेगा HCO और Na इसके साथ जुड़ जाएगा। इसका हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरे वाले का होगा रिडक्शन, जो कि बेंजल्डिहाइड है। उसके लिए क्या करना है, आपको कार्बन डबल बॉन्ड O में एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन के साथ एक H लगाना है, O के साथ एक H लगाना है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा CH2OH, जो कि एक अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले ऑप्शन में भी, एग्जाम्पल में भी फॉर्मल्डिहाइड आपको दे रखा है, लेकिन जो NO2 ग्रुप है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है तो उसी का ही ऑक्सीडेशन होएगा। ठीक है, फिर चाहे कोई भी ग्रुप हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो HCONA बन के आप ट्रिक लगा लीजिएगा। दूसरे वाले का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो दूसरे वाले में देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद यहाँ पर आपका CH2OH बन जाएगा। ठीक है, अभी तक तो इस तरह के एग्जाम्पल थे कि एक एलिफेटिक था, एक एरोमेटिक था। तो एलिफेटिक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, एरोमेटिक का आपका क्या हो रहा था, रिडक्शन। अगर दोनों ही एरोमेटिक है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ये जान पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो क्या करेगा, वो कार्बन जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करना चाहता है, जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे वाले का रिडक्शन होगा। अब आपको ट्रिक अप्लाई कर देनी है प्रोडक्ट को पता लगाने के लिए। तो ऑक्सीडेशन में H को रिमूव करिए, O लगाइए जिस तरह से मैंने लगा के रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एसिड मिल जाएगा। ओके, नाइट्रो ग्रुप आपको एज इट इज़ लगा देना है। तो यहाँ पे COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, जो कि आप एल्कली से लेने वाले हैं। दूसरे वाले का रिडक्शन होगा तो आपने एक सिंगल बॉन्ड तोड़ देना है, दोनों तरफ HH लगाना है। तो इस तरह से आपका एल्कोहल मिल जाएगा CH2OH। तीसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए दोनों ही एरोमेटिक हैं, लेकिन जो CH3 ग्रुप है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। माने कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो इसलिए उसका रिडक्शन होएगा और दूसरे वाले का होगा ऑक्सीडेशन। ट्रिक लगाइए जैसा कि मैंने आपको बता के रखा हुआ है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप होता है वो रेट को कम कर देता है, माने कि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा दे देता है। तो ऑक्सीडेशन दूसरे वाले का होने वाला है। तो यहाँ पर आपने ट्रिक लगाया तो मिल गया यहाँ पर आपको COO Na, जिस तरह से कि पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि H को रिमूव करना, O को लगाना है, और Na आपका जो भी आप एल्कली यूज़ करे होगा। K यूज़ करते पोटेशियम तो वहाँ वो आ जाता, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते तो K आता। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर रिडक्शन के लिए आपको ब्रेक करना है बॉन्ड को और एल्कोहल बन जाएगा CH2OH, राइट। अब देखिए अनदर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, लेकिन आप देखिए फॉर्मल्डिहाइड आ गया है। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, तो इसके प्रोडक्ट आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट है इस वाले एग्जाम्पल में देखिए आपका यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे दो एल्डिहाइडिक ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उन्हीं ग्रुप के अंदर इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजल। तो एक का ऑक्सीडेशन कर देना है और एक का रिडक्शन कर देना है। तो ट्रिक लगा लीजिए, किसी का भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह की रिएक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। तो अब यहाँ पे मैं इसका कर देती हूँ ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले का कर दूँगी मैं रिडक्शन और ट्रिक लगाऊंगी। तो जैसे ही मैं ट्रिक को अप्लाई करती हूँ तो रिडक्शन के लिए 2 H लगा दूँगी मैं और एक डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एल्कोहल CHHOH। दूसरे वाले को ऑक्सीडेशन कर दूँगी, H को रिमूव करके O को लगा लूँगी। तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे COO नेगेटिव और साथ में मैं Na लगा दूँगी। अब क्या होता है ना कि जब इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन होती है तो उसको हमें एसिडिफाई भी करना होता है। जब हम उसको एसिडिफाई करते हैं, कोई भी हम एसिड के साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पे Na के साथ Cl या जो भी हेलोजन होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचेगा, यहाँ पर Na की जगह पे H आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एसिड मिल जाएगा। इस एसिड का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। बच्चों अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।